अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इसी के साथ अपनी आज की नई वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि आज के ब्लॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा और जो आप चीज़ देखने आए हैं वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है भी कि नहीं। आज हम लोग असल में कर रहे हैं ला मोंटेना का जो है बुफ़े, जो था 1500 का। असल में इसकी 2 स्लॉट्स होती हैं, एक होती है 7:30 to 9:30 और दूसरी स्लॉट होती है 9:30 टू ऑनवर्ड 11 PM तक। तो हम जो थे वो 7:30 की स्लॉट करे थे। इसमें दो वो बुफ़े ऑफ़र करते हैं जिनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। एक थी 1500 वाला बुफ़े और एक था 2000 वाला। तो हम लोगों ने जो था वो 1500 वाला लिया था क्योंकि ये रीज़नेबल था और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिशेस थी, इंक्लूड्स थी, तो हमारे लिए ये ओके था। तो यहाँ से बाकायदा अपने ब्लॉग का करते हैं जी स्टार्ट। और आपको ला मोंटेना का शायद पता हो, ये मोनाल के बिल्कुल साथ था। असल में हम लोग आज प्लान ये था कि हम लोग मोनाल में करेंगे डिनर या लंच, लेकिन ये था कि वहाँ पे जब गए तो उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई थी और रीज़नेबल नहीं थी। तो ला मोंटेना बिल्कुल साथ था, तो हमने कहा इसका बुफ़े करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो अभी जो था वो टाइम बहुत ज़्यादा था बुफ़े में। हम लोग अराउंड इधर 4-5 o'clock आ गए हुए थे और हमें बड़ी भूख लगी, तो हमने जो थी वो ला मोंटेना की थी फ़्राइज़ ऑर्डर। ये 320 की फ़्राइज़ थी और इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी थी फ़्राइज़ की, और साथ ये सॉस इन्होंने दी थी और इसके साथ आप व्यू देख सकते हैं। 5 hours later. तो यहाँ पे जो इन्होंने हमें साथ कम्प्लीमेंट्री जूसेस भी दिए थे, क्योंकि हम इनके फ़र्स्ट जो थे वो मतलब फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे इनका खाना ला मोंटेना का। तो ये ऊपर वाले रूफ़ में हम बैठे हुए हैं, जो नीचे वाला रूफ़ आपको सिटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे इनका जो था वो बुफ़े था। और यहाँ से आपको सीन बिल्कुल सेम वही देखने को मिलेंगे जो आपको मोनाल से मिलते हैं। और मोनाल मैंने 1 महीना पहले आई थी मोनाल में, एक फ़ैमिली डिनर था वो किया था, लंच था बल्कि वो किया था। तो सेम वही सारा व्यू है। और आपको मैं ये कहूँगी कि ला मोंटेना जो है वो मोनाल से ज़्यादा रीज़नेबल है, उसकी प्राइसेस जो है वो मोनाल से कम है। ख़ास तौर पे बुफ़े में आपको जो है वो बहुत फ़ायदा होता है, ये आपको बहुत सूटेबल रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मैं कुछ स्वीट डिशेस दिखाती हूँ। इनकी ये सारी चीज़ें थी जिनमें पेस्ट्रीज़ वगैरह आप देख सकते हैं। इसमें शाही टुकड़े थे और साथ खीरें वगैरह थी। 2-3 स्वीट्स जो थी, खीरों में इनकी वैरायटी काफ़ी थी, वो असल में ट्राई नहीं थी की एंड पे, लेकिन ओवरऑल जेली वगैरह भी थी। इनका जो बुफ़े था वो बहुत ही अच्छा था। और इसमें मैं आपको साथ साथ वीडियो जो है मैंने जितनी हो सके वो रिकॉर्ड किया आपके लिए, और मुझे लगता है कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए काफ़ी होगी। तो अभी वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताती जाती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या था। ये तो फ़िलहाल सैलड वगैरह और डिफरेंट इनकी सॉसेस थी, और साथ ही आपको मैक्रोनी नज़र आ रही होगी। सॉसेस में इनकी जो थी वो चटनी इमली की वो बहुत मज़े की थी। साथ ही कुछ स्टिक थी बेसन की, और साथ जो थे वो पफ से बने हुए थे। और इनकी डिशेस तो वो काफ़ी ज़्यादा थी। और साथ ही इनकी इसमें डिफरेंस जो था 2000 वाले और 1500 वाले बुफ़े में वो ये था कि 1500 वाले में जो था वो मटन ऐड नहीं था, लेकिन 2000 वाले में मटन जो थी उसकी मतलब पुलाव वगैरह था मटन का, और एक मटन की और डिश थी। तो बस इसका डिफरेंस था, बाकी सब कुछ वही था। और एक पास्ते का डिफरेंस था कि वहाँ उसमें 2000 वाले में अल्फ्रेडो पास्ता था, लेकिन इसमें वो पास्ता इंक्लूड नहीं था। इसमें स्पेगेटीज़ वगैरह थी। और सबसे पहले हमने जो ट्राई किए थे वो गोलगप्पे ट्राई किए थे। ये स्टॉल जो है जिसके अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गोलगप्पे का और दही भल्ले का स्टॉल था। तो गोलगप्पे इनके बहुत मज़ेदार थे। ये खुद ही आपको सही सर्विंग करके मतलब आपको बना कर देते हैं, वहाँ से बस आपने पानी डालना होता है बाउल में, और पानी भी इनका बड़ा खट्टा मज़ेदार था। तो हमने इनके गोलगप्पे बड़े इंजॉय किए। ये तकरीबन हमने हाफ़ डज़न जो थे वो गोलगप्पे खाए थे, और उसके बाद 2 दिन गोलगप्पे और हमने इसमें दोबारा ट्राई किए थे क्योंकि इनके बड़े मज़ेदार थे। और इनका एक्सपीरियंस 2-3 चीज़ें जो थी वो इतनी अच्छी और मज़ेदार नहीं थी, जैसे कि दही भल्ले अच्छे नहीं थे, और दूसरा एक और चीज़ थी शामी बर्गर भी था इनके बुफ़े में, वो भी हमने एंड पे ट्राई नहीं था किया क्योंकि हमारी एक फ्रेंड ने किया था, तो उसने कहा कि इतना अच्छा मज़ेदार नहीं है। और एंड तक आपको पता होता है कि आपका फुल पेट भर चुका होता है, आप दोबारा कोई चीज़ ट्राई करने का सोच भी नहीं सकते। तो फ़िलहाल हमने जितनी भी इसमें कोशिश हो चुकी हमारी और जितनी चीज़ें हमें पसंद थी वो हमने सारी ट्राई करने की कोशिश की। और सबसे पहले इनका सूप भी ऐड था। और इस टाइम जो थी वो 1-2 दिन पहले इधर इस्लामाबाद में बारिश हुई हुई थी, लेकिन जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन बारिश नहीं थी हुई। लेकिन इस टाइम यहाँ पर ना हवा बहुत ठंडी थी, मतलब सही कि हमें ये फ़ील हो रहा था कि हमें ना कोई जैकेट या स्वेटर कोई शॉल अपने साथ लानी चाहिए थी। इस तरह बाकायदा ठंडी हवा थी बिल्कुल। तो उस हिसाब से इन्होंने ना यहाँ पे, क्योंकि ये ओपन होता है, तो इन्होंने सबसे पहले जो वहाँ पे सूप रखा हुआ था, सूप इनका बहुत मज़ेदार था। सूप में भी इनकी 2 वैरायटियाँ थी,
और दोनों ही बहुत अच्छी थी। तो फ़िलहाल अभी हम लोग सबसे पहले हमने सूप लिया था, उसके बाद हमने गोलगप्पे ट्राई किए, उसके बाद हमने जो चिकन मैं लेके गई थी और उसके बाद एंड पे जो थे वो कबाब ट्राई किए थे। कबाब में 2-3 किस्म के कबाब थे, एक विंग्स थे, एक जो गोल कबाब होते हैं, गोला कबाब शायद इसको कहते हैं, एक वो थे और एक सीख कबाब थे। कबाब में ये 3 वैरायटी थी। उसके बाद इसके अंदर पाए भी थे जो कि बहुत मज़ेदार थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे क्योंकि मैं पाए खाती हूँ अमूमन, इतने ज़्यादा नहीं, फरमाइश पे या घर वाले बनाते हों, लेकिन ये है कि वैसे मैं उनको खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो पाए इनके बहुत अच्छे थे, साथ हलीम भी थी, चने भी थे। हलीम की प्रॉपर इन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे हम लोग हरी मिर्च वगैरह डालते हैं, लेमन डालते हैं, चाट मसाला वगैरह डालते हैं, और चने के साथ नान वगैरह थे। फिर ये चिकन का सालन था, उसके अलावा ये उन्होंने मसाले में डाली हुई थी मिर्चें, वो थी। ये जो एक बेसन स्टिक थी और एक जो वो पफ था जिसकी मैंने आपको पहले बात बताई है, ये वो दोनों चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पे ये हैं सूप, एक ये सूप था जो स्पाइसी था और एक ये सूप था जो इतना मुझे लगता है स्पाइसी नहीं था, ये वाला मैंने ट्राई भी नहीं था किया। नेक्स्ट उसके बाद ये थे चाइनीज़ राइस, ये मंचूरियन, ये जो मंचूरियन से नेक्स्ट है ये ब्लैक पेपर में बना हुआ है, तो ये भी इतना अच्छा नहीं था। और एक जो इन्होंने वेजिटेबल्स सौते की होती हैं ना, जो वेजिटेबल्स हम अमूमन उसमें खाते हैं स्टेक में, वो वाली वेजिटेबल्स नहीं थी अच्छी, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सी कच्ची हों तो आपको मज़ा आता है, पर इन्होंने ज़्यादा जो थी वो ओवर कुक कर दी हुई थी। और एंड पे जो है ये हम लोग शामी बर्गर बनवा रहे थे और इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ सारा। और साथ वो स्पेगेटीज़ पड़ी हुई, स्पेगेटीज़ भी अच्छी थी, इतनी ओवरऑल अच्छी नहीं थी, पर आप अगर इसको 10 में से नंबर दो ना तो मेरे यहाँ से आप 8-9 इसको रैंक करोगे, क्योंकि 1-2 चीज़ें छोड़ के बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था और बहुत मज़ेदार था। और इसमें स्वीट में उन्होंने वहाँ पे जो थी वो फ्रेश जलेबी भी रखी हुई थी, जो आप तब जाके डिमांड करो और आपको फ़ौरन वो उसी टाइम बनाकर जलेबियाँ दे रहे थे। तो हमने जो थे वो चावल खाना और नान खाना ये अवॉइड किया था, क्योंकि चावल नान ये अमूमन आप खाते रहते हो, हॉस्टल लाइफ में चावल तो हमारे 2-3 दफ़ा ये लोग बनाते ही हैं। तो हमारा यही कोशिश थी कि जैसे जो चीज़ें हम लोग ट्राई नहीं करते, ख़ास तौर पर ये बारबेक्यू वगैरह हो गया, गोलगप्पे वगैरह हो गए, गोलगप्पे खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, तो गोलगप्पे नहीं थे खाए, वो बहुत अच्छे थे। दूसरा और पाए बहुत अच्छे थे, और स्वीट्स में भी सब कुछ अच्छा था। 1-2 चीज़ हमने ट्राई नहीं थी कि, और सारी चीज़ें आपको पता है कि इतनी ज़्यादा वैरायटी में से आप सब कुछ ट्राई भी नहीं कर सकते। तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी आप सोच लें कि अच्छा मैं इतना खाऊंगा, मैं इतना खा लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। और दूसरे इनके वेटर्स भी बड़े अच्छे थे, वो कहे थे आप 7:30 to 9:30 तक टाइम है, आप इसमें मतलब इजीली खा सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो टेबल है ना ये छोड़ना होगा, क्योंकि नेक्स्ट उनकी बुकिंग ऑलरेडी हुई होती है पहले से, तो उस हिसाब से ये सारा कुछ इन्होंने मैनेज करना होता है। फिर इन्होंने ऊपर आपको देख मतलब ओवर लुक भी करना होता है कि ये कितने लोग हैं, क्या खा रहे हैं, और इन्होंने मतलब किस टाइम से कितनी इनकी स्लॉट है। तो एंड पे हमने जो थी वो इनकी जलेबी ट्राई की थी। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने ये बहुत पसंद की होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।